जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग 26 अक्टूबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि आप सबको विदित हो चुका है कि यूपीपीआरपीबी द्वारा 60,000 से अधिक कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और इसकी जो संभावित परीक्षा है यह फरवरी में आयोजित की जाएगी। तो उस परीक्षा के दृष्टिगत यह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। इससे पहले करंट अफेयर्स 2023 की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग जा कर के वहाँ से पिछले सभी क्लासेस करंट अफेयर्स की आप कवर कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में वहाँ पर रखा गया है और आप लोग लगातार उसका अभ्यास करते रहिए। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको तत्काल पकड़ नहीं बनेगी, उसके लिए आपको पहले से ही पढ़ते रहना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और यूरोपीय संघ के मध्य यह समझौता सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए किया गया है। ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय संघ के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के कुल 27 देश आते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भारत के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 किस स्थान पर शुरू हुआ है। तो सूर्य किरण अभ्यास सैन्य अभ्यास का यह 17वां संस्करण था जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है, संचालित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया होता तो 8 मार्च हो जाता, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा होता तो 13 फरवरी हो जाता। 3 से 10 नवंबर 2023 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है। तो ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा, 2023 की एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रसिद्ध घोल मछली किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। तो घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा दिया गया है। यदि गुजरात की बात करें तो राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। तो यह संयुक्त अभ्यास जो वज्र प्रहार के नाम से है, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हाल ही में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि बात करें तो इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी वाशिंगटन है और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, जिनको 2023 के गणतंत्र दिवस में समारोह में मुख्य अतिथि के 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, परंतु इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से आने से मना कर दिया। अतः अब इसके स्थान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जेवियर माइली ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो जेवियर माइलर ने
यह राष्ट्रपति का चुनाव अर्जेंटीना का इन्होंने जीत लिया है। कहाँ की है ये? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और जेवियर माइली को ने अभी हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह द्विपक्षीय विनिमय करेंसी समझौते पर हस्ताक्षर चीन ने किसके साथ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सऊदी अरब के साथ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब के साथ किया है। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी किया है? तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी इस बार भारत के द्वारा की गई है। किसने किया है? भारत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सोमार्स एजेंसी के संबद्ध एक्सोमार्स ट्रस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है? ऑप्शन है रॉसकॉस्मॉस, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या इसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात नासा के द्वारा, इस ESA के द्वारा यह संबद्ध है। नाम क्या है? एक्सोमार्स ट्रस गैस ऑर्बिटर मिशन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 13 से 16 नवंबर 2023 को 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए WOH एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वेक्लेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड किसको दिया गया है? आप सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन में है अरुंधति राय को दिया गया है, शशि थरूर को दिया गया है, या सलमान रुश्दी को दिया गया है, या सेहान करुणा तिलका को प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सलमान रुश्दी। या किसको दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को। आपको ध्यान रखना है कि बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी कई रचनाएं इतिहास में चर्चा में रही हैं, जैसे कि सेनेटिक वर्सेज इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया गया है। अगर बात करें श्रीलंका की तो राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टी। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। लेकिन अगर प्रश्न पूछा होता कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 3 मई को मनाया जाता है। जबकि अगर पूछते कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, तो यह 30 मई को मनाया जाता है। हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को लॉन्च किया है। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से संबंधित है? तो यह मिशन अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। तो ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली CSMS नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय या गृह मंत्रालय के द्वारा? तो यह निर्णय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। ध्यान रखेंगे, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ जाते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 347 मिलियन बच्चे किस क्षेत्र में, मतलब कि मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। प्रश्न है, इसका ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी एशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिण एशिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो आईसीसी ने अभी हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को पूर्णतया निलंबित कर दिया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन है, आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इसमें कुल मिलाकर के 5 स्वर्ण पदक जीतकर के इतिहास रचा गया है। अगला प्रश्न है कि छठवीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, इसके गायक कौन हैं? तो इसके गायक हैं फाल्गुनी साह। ध्यान रखें, ये भारत के प्रधानमंत्री जी का गीत है एबेंडेंस इन मिलेट्स, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक बिहार के लिए पारित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडूरो 3.0 सबसे ऊंची प्रतियोगिता मोंडूरो 3.0 को हाल ही में शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। राजधानी इसकी क्या है? तो ईटानगर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक नागालैंड के लिए पारित किया गया है। यदि नागालैंड की राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति वाला विधेयक नागालैंड के मंत्रिपरिषद के द्वारा भी हाल ही में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? केंद्र सरकार के द्वारा भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9 नवंबर। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक अर्थात ट्यूबरक्लोसिस के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मामले हैं टीबी के
वह भारत में है। आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में कि विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में किस संस्था के द्वारा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की गई है? यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप के द्वारा जारी की गई है। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसकी संस्थापक कनाडा के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं परोपकारी मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो ध्यान रखें, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट यूनेप के द्वारा जारी की गई है। वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान हाल ही में किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो यह झारखंड राज्य के द्वारा चलाया गया है। राजधानी क्या है इसकी? तो रांची है। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह मध्यम दूरी की मिसाइल है प्रलय। इसका अभी हाल ही में ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। इसकी प्रकृति कैसे है? तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस संस्था ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत विकास रिपोर्ट जारी किया है? यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के द्वारा जारी की गई है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप समूह पर स्थित है और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो कोझिकोड केरल को इस मामले में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो कोझिकोड को जोड़ा गया है, जो कि कहाँ का शहर है? केरल का है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? बैलन डी ओर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो हैं लियोनल मेसी, जो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। इनको बैलन डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस राज्य ने हाल ही में अबुआ आवास योजना की शुरुआत किया है? तो अबुआ आवास योजना की शुरुआत अभी हाल ही में झारखंड की सरकार के द्वारा की गई है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है रांची और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन।
क्वेश्चन नंबर 36 है कि सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे। सलीमुल हक जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया ये किस पेशे से जुड़े हुए थे। तो ये एक जलवायु परिवर्तन कार्य करता थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिक को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा प्रदान किया है। तो भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा अभी हाल ही में किस देश के द्वारा प्रदान की गई है। तो वह दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि हाथियों का देश किसे कहते हैं तो लागोस को कहते हैं, जबकि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बैजबाल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। यह किस खेल से जुड़ा शब्द है। तो बैजबाल शब्द ध्यान रखेंगे ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनका नाम था ब्रेंडन मैकुलम। वर्तमान में ये ब्रिटेन के इंग्लैंड टीम के कोच हैं। तो इनको बैज के नाम से जानते थे, ब्रेंडन मैकुलम को। तो इनके द्वारा ही एक शब्दावली दी गई है बैसबॉल, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में उसको डिफेंडिंग रूप से ना खेल करके बल्कि विस्फोटक रूप से खेल करके उस स्कोर को चेज करने के उद्देश्य से बैसबॉल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में भारत किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। तो भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में समझौता संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है, यूएई के साथ किया है। यूएई पश्चिमी एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है अबू धाबी, जबकि इसका सबसे बड़ा नगर है दुबई और इसकी मुद्रा है दिरहम। क्वेश्चन नंबर 40 है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव मेज़बानी किस देश ने किया है। तो वह देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। वैसे इंडोनेशिया की नई राजधानी जो प्रस्तावित है वो नूसंतारा है, जो कि इंडोनेशिया के कालीमंतन द्वीप पर स्थित है। तो ध्यान रखना है कि 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी इंडोनेशिया के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह हस्ताक्षर अमेरिका और फिलीपींस के सरकार के द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये किसके मध्य हुआ है, तो अमेरिका और फिलीपींस के मध्य हुआ है। फिलीपींस एक पश्चिमी एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ये राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे। तो ये गोंडा, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद में स्थापित किए जाएंगे। मुख्य रूप से 3 जिलों में इनकी स्थापना की जाएगी। कौन कौन से 3 जिले हैं, गोंडा, मिर्ज़ापुर है और मुरादाबाद है। तो कुल मिलाकर के 3 जिलों में विश्वविद्यालय की स्थापना करने को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है 43 है
कि श्रम विभाग की परियोजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है, यानी पहले स्थान पर है? तो इस मामले में सबसे अग्रणी जिला है मधुबनी। कौन सा है? मधुबनी जिला है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर हाल ही में रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार किस स्थान पर है? तो इस मामले में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? बिहार का तीसरा स्थान है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य अपना 68वां स्थापना दिवस कब मनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अभी हाल ही में 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 1 नवंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बन गया है। राजधानी क्या है इसकी? तो शिमला है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हाल ही में किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा कर दी है? तो यह घोषणा अफगानिस्तान के द्वारा की गई है। राजधानी क्या है? काबुल है। किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यह मंजूरी थाईलैंड की सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा क्या है? तो थाई बाहत है यहाँ की मुद्रा। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन 9 नवंबर सन 2000 को कहाँ आयोजित की गई है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित की गई है। ध्यान रखें, यदि ओपेक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 ईस्वी को हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, जबकि इसकी स्थापना जो है वो 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? ISA का 95वां देश कौन बना है? चिली बना है। चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सैंटियागो। ध्यान रखेंगे, अगर हम ISA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को माफ़ कर दिया है? तो ये वीज़ा आवश्यकताओं को किसने माफ़ किया है? थाईलैंड ने माफ़ कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा क्या है? बाहत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 है, आइए देख लेते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? पिछले 20,000 वर्षों से घट ही रही है, तो यह कहाँ पे घट रही है? ग्रीनलैंड में घट रही है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक है। ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड उत्तरी द्वीप पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बॉन्डे-वॉल झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो बॉन्डे-वॉल झील जो अभी हाल ही में खबरों में रही, यह कहाँ पे स्थित है? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और यदि गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और एक समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है? तो वो गोवा है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह आपातकाल की घोषणा अभी हाल ही में आइसलैंड की सरकार के द्वारा किया गया है। आइसलैंड एक उत्तरी यूरोपीय देश है, यूरोप महाद्वीप का है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। अभी यहाँ पर 24 घंटे में 2200 लगभग भूकंप की घटनाएं दर्ज की गई और यह ज्वालामुखी फटने की आशंका थी, जिसके चलते यहाँ पर अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यह मंजूरी महाराष्ट्र की सरकार के लिए प्रदान की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें कि विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सेबी के निर्देश पर स्टॉक एक्सचेंजों के द्वारा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन इंडेक्स एक्सेस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस राज्य ने उबेर शटल नामक, क्वेश्चन नंबर 60 है कि उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए उबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो ये समझौता पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। राजधानी क्या है इसकी? तो कलकत्ता है। क्वेश्चन नंबर 61 है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा ने एंकर निवेशकों से रुपए जुटाए हैं। 643 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। कितने रुपए? 643 करोड़ रुपए कुल मिलाकर के जुटाए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माई कॉन्ग को किस देश ने नाम दिया है? तो माई कॉन्ग नाम जो है ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है?
म्यांमार के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 देख लेते हैं। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो यह अगले 3 वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखेंगे, दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बाली यात्रा का उद्घाटन अभी हाल ही में ओडिशा राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ जाते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि रूस की परमाणु चालित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह जो मिसाइल है ये कौन सी मिसाइल है? बुलवा नाम है इसका। कौन सी है? बुलवा। तो बुलवा मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? तो ब्राज़ील के द्वारा विकसित किया गया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। ध्यान रखेंगे, कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया गया है। किसके द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। SPG का जो निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को। 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पॉल लिंच किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध आयरलैंड से है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है पॉल लिंच को। किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं आयरलैंड के। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि पाकिस्तान के किसी पुरस्कार से अगर किसी भारतीय को सम्मानित किया जा रहा है तो ये प्रश्न वाकई में परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मुंबई में संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जिनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये है
अभी जो 2023 में अक्टूबर 25 से नवंबर 26 तक के घटनाक्रम पर आधारित कुल 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिनका हम लोगों ने हल देखा। आशा है कि ये क्लास आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।